भी वैष्णो देवी की यात्रा कैंसिल रही। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक मौसम विभाग की ओर से जारी खराब मौसम की चेतावनी को देखते हुए यात्रा को रोक दिया गया है। अब यात्रा कल यानी 8 अक्टूबर से फिर से शुरू की जाएगी। कटड़ा और त्रिकुटा पहाड़ियों पर तेज बारिश और फिसलन के चलते प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये कड़ा फैसला यहां पर लिया। यानी यात्रा 3 दिनों तक यहां पर देखिए रोकी गई थी और आज एक आखिरी दिन है, क्योंकि आज भी मौसम लगातार वहां पर खराब हो रहा है, फिसलन बढ़ गई है, बारिश लगातार हो रही है, मौसम में भी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में ठिठुरन भी वहां पर बढ़ सकती है। इन तमाम कारणों को देखते हुए, मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए ये फैसला वहां पर श्राइन बोर्ड की ओर से लिया गया। लेकिन कल से फिर से यात्रा शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। जांच में 2 और कफ सिरप्स जहरीले निकल गए हैं। सिरप री लाइफ और रेसिपी फ्रेश टीआर में खतरनाक केमिकल मिले, जहां सिरप में डाइएथिलीन ग्लाइकोल की ज्यादा मात्रा मिली है। जांच में तय मात्रा से ज्यादा है ये खतरनाक केमिकल जो कि बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश में दोनों ही कफ सिरप्स बैन कर दिए गए। गुजरात में ये दोनों कफ सिरप का प्रोडक्शन होता है, यहां बनाए जाते हैं और अब इन्हें मध्य प्रदेश में बैन किया गया। बता दें कि इसके पहले कोल्ड्रिफ नामक कफ सिरप में भी इसी प्रकार से 48.6% जहरीला पदार्थ मिला था, जिससे अब तक 15 बच्चों की जान जा चुकी है। और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की जो मौत हुई, इस मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव की सख्ती के बाद मध्य प्रदेश ड्रग विभाग में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन और स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के उप संचालक शोभित कोस्टा, छिंदवाड़ा के औषधि निरीक्षक गौरव शर्मा और जबलपुर के औषधि निरीक्षक शरद कुमार जैन को निलंबित कर दिया। वहीं मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को भी पद से हटा दिया गया है। यह कार्रवाई इस मद्देनजर की गई है कि अब तक 15 बच्चों को अपनी जान देखिए किस तरह से गंवानी पड़ गई है। जिंदगी देने वाली दवाइयां कितनी जहरीली थी कि इनकी डोज उन मासूम बच्चों की सांसें रोक देती है, जिनकी तस्वीरें सामने आती है और रोता बिलखता वो परिवार भी सामने आता है। जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सख्त एक्शन लिया है। कई जांच कमेटियां भी बना दी गई हैं। कानूनी प्रक्रिया का दौर भी जारी और नजर पैने तौर पर रखी जा रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कफ सिरप की वजह से जान गंवाने वाले बच्चों के परिवारों से मिलने के लिए छिंदवाड़ा पहुंचे। सीएम ने पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें भरोसा दिलाया कि इस मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव छिंदवाड़ा के परासिया में जो मृतक बच्चे हैं उन बच्चों के परिवारों से मिलने के लिए संवेदना देते हुए, और जो तमाम लोग आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं इन्होंने अपने बच्चे को खोया, क्योंकि बीते 1 महीने में एक एक करके यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले में जो बच्चों ने कफ सिरप की बात आई कि कफ सिरप पहले उन्होंने पिया, उसकी वजह से उनके किडनी में इन्फेक्शन हुआ और किडनी फेल होने की वजह से उन बच्चों की मौत हुई। तो इन बच्चों के लिए, बच्चों के परिवारजनों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पर छिंदवाड़ा के परासिया ब्लॉक में आए हैं। तो छिंदवाड़ा में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने न्यूज 18 इंडिया से संवाददाता मनोज शर्मा से खास बातचीत की है और दोषियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर पूरी जानकारी दी है। इस वक्त हमारे साथ छिंदवाड़ा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जो खुद इन बच्चों को देखने के लिए, उन परिवारों को खासतौर पे संवेदना जताने के लिए आप आए थे। मुझे बड़ा दुख है कि ये घटना में बच्चों का काल के गाल में समा गए। छोटे छोटे हंसते खेलते बच्चे किसी के परिवार से भी जाते हैं, उस कष्ट को हम महसूस करते हैं। दवाई लेकर के डॉक्टर के पास जाने का मतलब बच्चा अच्छा होना। किसको मालूम था कि दवाई के अंदर की बनावट में कंपनियों द्वारा इस प्रकार की लापरवाही रखी गई। ये 1-2 नहीं, लगभग हमारी जानकारी में तो जैसे 19 तारीख को जानकारी आई, हमने तुरंत सैंपल बुलवाए और 19 अलग अलग प्रकार के सैंपल में से 3 दवाइयों के सैंपल फेल हुए हैं। हमने भारत सरकार को भी सूचित किया और तमिलनाडु सरकार, जहाँ से ये मूल प्रोडक्ट बनकर आया था कफ सिरप का, वहाँ इस पर कार्रवाई वहाँ भी की गई और कंपनी के सारे प्रोडक्ट बैन किए गए। सर, आप सख्ती के लिए जाने जाते हैं कि आपका यह है कि अगर ये गलती हुई है तो इस गलती में सज़ा मिलेगी। किसको? जो संबंधित पक्ष है, जो सजा करता है, लापरवाही करता, अपने ड्यूटी के प्रति नज़रअंदाजी करता है, तो उसके खिलाफ तो निश्चित रूप से सरकार अगर चलाना है तो सरकार की भावना
सहयोगी की जरूर हो सकती है, लेकिन सुशासन की भी होना चाहिए, और सुशासन में दक्षता अत्यंत आवश्यक है। हमारी सरकार सजगता के लिए भी जानी जाती है और दक्षता के लिए भी जानी जाती है। अभी क्या कार्रवाई की सर, मतलब ये सख्ती कहाँ दिखे हमको? हमने ड्रग कंट्रोलर को हटाया, डिप्टी ड्रग कंट्रोलर को भी सस्पेंड के लिए बताया है, कुछ इंस्पेक्टर ऑफिस लगाकर कई लोगों पे कार्रवाई की है। जिन डॉक्टर ने इलाज किया उन पे भी केस बनाया, जिनकी दुकान से या बाकी चीज़ों को बिक्री हुई है उस सब पर भी हमने कार्रवाई की है। अर्थात कार्रवाई के पक्ष में तेरा मेरा न देखते हुए जो जहाँ जिस प्रकार से लापरवाही बरती गई वहाँ कार्रवाई भी कर रहे हैं, जहाँ समझाइश देना वहाँ समझाइश भी दे रहे हैं, और जिन फैक्ट्रियों ने लापरवाही की उनको सीज भी कर रहे हैं। सर मतलब 1 महीने करीब 40 दिन से ये सिलसिला चल रहा है, मतलब कभी दोबारा ऐसा हो ही ना, मतलब डॉक्टर मोहन यादव इस बात को इंश्योर कर रहे हैं कि कभी दोबारा ऐसी घटना मध्य प्रदेश में नहीं होगी, इसलिए एक ऐसी कमेटी जो कोई आगे जांच करे और चीज़ों को ऐसा इंश्योर करे कि अब ना हो कभी। बिल्कुल यही सही बात है कि हमारे द्वारा केवल इस प्रकार की घटना नहीं, इतना बड़ा प्रशासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन सारे अंगों के अंदर एक फंक्शनिंग होती है, काम करने के तरीके होते हैं, और काम करने के तरीके में जहाँ सजगता से काम करते हैं वहाँ पीठ थपथपाते हैं, आगे बढ़ाते हैं, लेकिन लापरवाही होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं करते। और इस बीच कुछ सवाल जो यहाँ पर खड़े हो रहे हैं जिनके जवाब सामने आने बेहद जरूरी है। दरअसल सिर्फ कब सिरप की ही जांच यहाँ पर क्यों की जा रही है? जांच की जा रही है, लेकिन क्यों की जा रही है? सिर्फ इसकी ही, क्योंकि सवाल ये भी है कि क्या सिर्फ कब सिरप में ही जहर है, यानी कि बाकी दवाइयों पर भी सवाल उठ सकते हैं। क्या दूसरी दवाइयों में भी गड़बड़ी नहीं हो सकती? ये बहुत अहम सवाल है। बाकी दवाइयों पर फोकस आखिर अभी क्यों नहीं किया जा रहा? क्या किसी और एक और हादसे का इंतजार किया जा रहा है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने बेहद जरूरी हैं, ताकि इस तरह के हादसे, इस तरह की जिंदगियां जो बेवजह चली गई बच्चों की, वो दोबारा से सामने ना आ पाए। तो ये सवाल हैं जिनके जवाब यहां पर आने बेहद जरूरी हैं कि अभी तो सिर्फ कब सिर्फ का ये मामला सामने आया है, क्या ऐसी लापरवाही कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरी दवाइयों में भी की जा रही हो? और न्यूज 18 इंडिया संवाददाता मनोज शर्मा ने छिंदवाड़ा के कलेक्टर हरेंद्र नारायण से भी खास बातचीत की, सुनिए आप। बच्चों की मौत हुई, हमारे साथ कलेक्टर भी हैं हरेंद्र नारायण जी। सर, मुख्यमंत्री आए हुए हैं और परिवारजनों से मिल रहे हैं, अब तक कितने बच्चे हैं ऐसे जो यहाँ पर आपके यहाँ मौत हो चुकी है और उनका इलाज हो रहा है? जी, 8 बच्चों का इलाज नागपुर में जारी है, और जैसा कि आप सबको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि जो भी जिन बच्चों का इलाज जारी है उन सभी का इलाज शासन की तरफ से किया जाएगा। तो हमने अपनी टीमें जो हैं वो हमें परमानेंट वहाँ पे स्टेशन कर रखी हैं। जितने भी हॉस्पिटल हैं उनमें सभी में एक टीम, जिसमें एक राजस्व अधिकारी और एक डॉक्टर हैं, जो वहाँ पे परिवारजनों से और डॉक्टर्स, वहाँ के डॉक्टर से सतत संपर्क में रह के और ये पूरा सरकार करा रही है, इंश्योर कर रहे हैं कि इलाज में कहीं कोई कमी ना रहे। अगर कोई भी मल्टी स्पेशलिटी, अगर वो एपैरेटस भी ऐसा बताते हैं कि ये करना है, तो वो उसके लिए मतलब कहीं से कोई कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, उनको क्लियर रहे कि हाँ पूरा जो इलाज का खर्चा है वो सरकार वहन करेगी। सर, जो अभी तक मौत कितनी है और कितने लोगों तक पैसा पहुंचा गया? जी, अभी 14 बच्चों का अभी मृत्यु का समाचार है, तो उनमें सभी 14 को के परिजनों के खाते में जो है 4-4 लाख रुपए की राशि दी गई है। अच्छा, और इसके अलावा सर मतलब जो इलाज वाले बच्चों के लिए इलाज का पैसा पहुंच रहा है? वही मैं कह रहा हूँ, 8 बच्चे अभी जो अंडर ट्रीटमेंट हैं उनका सभी का डॉक्टर से और हॉस्पिटल से रेगुलर कोऑर्डिनेशन करके उनको पूरा मदद किया जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या पूरा सिस्टम ही दोषी है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि ये जो मौतों का आंकड़ा सामने आया है, इसके बाद कई सारी चीजों पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या क्या सवाल है, चलिए आपको ये बताते हैं। क्या मासूमों की मौत के लिए सिर्फ एक डॉक्टर जिम्मेदार है? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि क्या सिर्फ एक डॉक्टर द्वारा ये प्रिस्क्राइब की जाती हैं दवाइयां? दूसरा सवाल यह है कि इसके पीछे क्या पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है? क्या बड़ा गिरोह है? कफ सिरप की बोतल में जहर की सप्लाई कैसे हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। दवाई बनने से लेकर दुकान तक पहुंचने में जांच क्यों नहीं हुई? क्या कुछ भी सरेआम खुलेआम बिक रहा है, बाजार में इस तरीके से मिल रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके पीछे का नेक्सस कभी सामने आएगा या नहीं? कितने नेक्सस है, कितने गिरोह है, ये भी बड़ा सवाल है। 18 मासूमों की मौत हो चुकी है। इनको मौत का असल गुनहगार कौन है, इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है।
और देखिए मध्य प्रदेश में कब सिर्फ से जिस तरह से बच्चों की मौत हुई, डॉक्टर की गिरफ्तारी पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार और एजेंसीज पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। दरअसल आईएमए का कहना है कि डॉक्टर को गिरफ्तार करना न सिर्फ जल्दबाजी है बल्कि अधिकारियों और पुलिस ने कानून की सही जानकारी न होने के चलते ये कदम उठाया। एसोसिएशन ने साफ कहा है कि असली दोषी दवा बनाने वाली कंपनी और निगरानी में नाकाम रही एजेंसियां हैं, न कि इलाज करने वाला डॉक्टर। आईएमए का आरोप है कि जांच एजेंसियां अपनी नाकामी छिपाने के लिए डॉक्टर को बलि का बकरा बना रही है। संगठन ने डॉक्टर की रिहाई और मुआवजे की मांग करते हुए चेतावनी दी कि डॉक्टरों को डराने या बदनाम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वहीं तमिलनाडु में बनी खतरनाक कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट पर महाराष्ट्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ चुकी है। स्टेट ड्रग्स कंट्रोलर और जॉइंट कमिश्नर डॉक्टर डीआर रहांगे ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में बताया कि यह सिरप महाराष्ट्र में सप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन एहतियातन पूरे राज्य में इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कफ सिरप से लगातार कई मौतें यहां पर हो रही हैं। कोल्ड ड्रिप का जो कहर है वो महाराष्ट्र में ना पाए। नहीं, कोल्ड ड्रिप एक कप सिरप है और ये कप सिरप तमिलनाडु में मैन्युफैक्चर हुआ है। पर्टिकुलरली बैच नंबर SR13 ये बैच में डाइथिलिन ग्लाइकॉल जो कि इंजूरियस टू द हेल्थ सब्सटेंस है उसकी मिलावट पाई गई। हमने तमिलनाडु से इसके बारे में महाराष्ट्र में सप्लाई हुआ क्या इसके बारे में तमिलनाडु और सेंट्रल गवर्नमेंट से जानकारी लेने के बाद हमें पता चला कि इसका महाराष्ट्र में सप्लाई तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी किसी माध्यम से यदि वो महाराष्ट्र में आया है तो कोई भी हमारे महाराष्ट्र की जनता है उसे यूज ना करे और जिसके पास भी किधर ये स्टॉक महाराष्ट्र में पता चलता है तो एफडीओ और पर्टिकुलरली हमें इन्फॉर्म करे, ऐसी एडवाइजरी हमने जारी की है। सर लेमन की भाषा में समझना चाहेंगे जो ये कोल्ड ड्रिप है उसमें क्या चीज की मात्रा इतनी ज्यादा होगी कि इतनी फैटल होगी सर? ये नहीं, कोल्ड ड्रिप या जिस तरह से उसमें जो इंग्रेडिएंट है ऐसे तो काफी कप सिरप है। इसमें सवाल है कि ये कोई भी कप सिरप है उसमें डाइथिलिन ग्लाइकॉल इसकी इम्प्यूरिटी नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की मौत के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार भी अलर्ट मोड पर है। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने एडवाइजरी जारी कर दी है और इस एडवाइजरी में भी ड्रग इंस्पेक्टर्स अब सख्ते में आ गए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के एक मेडिकल शॉप पर और यहाँ पर जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल जिस तरीके से कफ सिरप का सेवन करने पर मध्य प्रदेश और राजस्थान में कुछ बच्चों की मौत हो गई है, उसके बाद यहाँ पर इंस्पेक्शन चल रहा है। ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो लगातार यहाँ पर कफ सिरप का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। जो प्रतिबंधित कफ सिरप है वो तो यहाँ पर लखनऊ या उत्तर प्रदेश में नहीं बिक रहा है, लेकिन जितने भी दूसरे कफ सिरप्स हैं उन सभी कफ सिरप्स को कई सैंपलिंग के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इकट्ठा किया जा रहा है जितने भी कफ सिरप इस मेडिकल शॉप में है। दरअसल एडवाइजरी जारी कर दी गई है यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इस बारे में कहा, आप सैंपलिंग कर रहे हैं उसलिए यहाँ पर पर्ची बना रहे हैं? जी, इनके जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा लखनऊ, यहाँ से सैंपल ले रहे हैं, उसी की सैंपल स्लिप बनाई जा रही है जी। तो सभी कफ सिरप ही हैं कि और भी दवाइयाँ हैं इसमें? नहीं, इसमें कफ सिरप के ही सैंपलिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, जितने भी कफ सिरप हैं उन सभी कफ सिरप का यहाँ पर सैंपलिंग की जा रही है और ये सभी कफ सिरप जो हैं ये सब भेजे जा रहे हैं लैबोरेटरी में जांच करने के लिए। यानी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार अलर्ट पे है। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ।